हस्तरेखा के अनुसार हमारी जो हथेली है, हर हथेली में रेखाओं के अलावा भी जो ये आप रेखाएं देख रहे हैं, इन रेखाओं के अलावा भी खास निशान होते हैं जिन्हें देखकर भविष्य की अच्छी या बुरी बातों का पता चल जाता है। ये जो खास आकृतियाँ होती हैं ना, जो रेखाओं से बनी होती हैं या चिन्ह होते हैं, ये स्त्रियों और पुरुषों के भविष्य के बारे में अलग अलग संकेत देते हैं। हमारी हस्तरेखा के अनुसार स्त्रियों के मानी फीमेल के हाथों में कुछ खास निशान होते हैं जिनको देखकर धन लाभ, सुख संपत्ति और पैसों के बारे में पता किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है, जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। एक छोटा सा अनुरोध और करूँगा कि जब ये वीडियो चल रही है तो इसमें लाइक एक जगह पे लिखा होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हथेली को ध्यान से देखिए आप। अगर किसी भी स्त्री की हथेली में मानी फीमेल की हथेली में कमल या मछली जैसी आकृति बन रही हो तो उसका जीवन सुख और सुविधाओं से भरा होता है। आपने देखा होगा कई लोगों के हाथों में ये इस तरह से रेखाओं से मछली का चिन्ह बना होता है। तो अगर आपके हथेली में भी ऐसा चिन्ह बना है तो आपका जीवन सुख और सुविधाओं से भरा होगा। सुख के लिए और सुविधाओं के लिए, भौतिक चीज़ के लिए हमें अंगूठा है, इसके नीचे के भाग को शुक्र पर्वत कहते हैं। शुक्र को सुख का कारक भी माना जाता है। अगर कोई भी निशान हमारे हाथ में इस तरह का है, बहुत अच्छा सिंबल है, तो उसके साथ साथ हमें इस पर्वत को भी देखना पड़ेगा। अगर आपके हाथ में ये है मगर जो आपकी शुक्र पर्वत है उसमें इस तरह की कई रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई बन रही है, तो इसका मतलब होता है कि मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। अगर आपके हाथ में कोई भी अच्छा चिन्ह है और उसका आपको फल नहीं मिल पा रहा है तो अपने नज़दीकी ज्योतिष शास्त्र में जो पारंगत होंगे हस्तरेखा शास्त्री को अपने हाथ को बताइए और हमारे फलित ज्योतिष में बहुत ही सुंदर उसके उपाय बताए गए हैं, उनको करिएगा। निश्चित और निश्चित तौर पर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। हम दूसरी ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगर किसी स्त्री के हाथ में रथ या ध्वजा मानी इस तरह से कोई रेखा है और इस तरह से कोई यूँ बन रही है, मानी ध्वजा का कोई चिन्ह है बन रहा हो, तो उनका जीवन साथी जो होता है ना, वो बड़ा अधिकारी होता है। यहाँ पे हमारी इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी विवाह रेखा है उसका जो आकार है वो किस रूप में है, तो इसके साथ साथ हमें इसका भी अध्ययन करना चाहिए। तीसरी चीज़ देखने, जिस स्त्री की दाहिनी हथेली में मानी राइट हथेली में तराजू और बाईं हथेली में हाथी या बैल का निशान, इस तरह से कोई निशान बन रहा हो, इस तरह से ये तराजू या हाथी या बैल का निशान बन रहा हो, तो उसका जो जीवन साथी होता है वो बड़ा बिजनेसमैन होता है। चौथी चीज़ जो देखिए, हम किस तरह आंकेंगे अपनी हथेली को। जिस फीमेल की हथेली गुलाबी हो और हल्की लालिमा लिए हो और हाथों में स्वास्तिक का किसी प्रकार चिन्ह बन रहा हो, इस तरह से स्वास्तिक का निशान बनता हो, तो ऐसी स्त्रियां जहां रहती है वहां पैसों की कमी नहीं होती है।
इसीलिए कहते हैं स्त्रियों को लक्ष्मी भी कहा गया है। इसके साथ साथ अगर ये निशान है तो हमें भाग्य रेखा पे भी विचार करना चाहिए, जो मणिबंध से निकलकर और शनि पर्वत तक जाता है। अगर ये रेखा भी बहुत सुंदर है या है ही नहीं तब तो ठीक है मगर बहुत सुंदर है, कहीं पे अवरोध नहीं है और कोई रेखाएं इसको काट नहीं रही हैं, तो आर्थिक रूप से ऐसी जो फीमेल होंगी, जो बालिकाएं होंगी, गृहिणी होंगी, वो जहाँ भी रहेंगी वहाँ धन धान्य से पूर्ण रहेगा। मगर भाग्य रेखा में कोई दोष है तो आपको हस्तरेखा शास्त्री से परामर्श जरूर लेना चाहिए। अब हम 5वें पॉइंट की ओर आते हैं। ये देखिए ज़रा मैं आपको सही से समझा लूँ। जिस स्त्री की हथेली के बीच में स्पष्ट त्रिभुज, अगर यहाँ से हम देखें ये भाग्य रेखा जारी है, ये स्वास्थ्य रेखा जारी है और ये मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा आ रही है, इस तरह का भी हो और किसी तरह का भी हो, ये त्रिभुज बन रहे हैं, तो हथेली के बीच में स्पष्ट कोई त्रिभुज नुमा आकृति बन रही हो रेखाओं से, उनको हर तरह का सुख मिलता है और वो भाग्यशाली होते हैं।